15वीं सदी में पंजाब में शुरू हुआ सिख धर्म न्याय, समानता और सेवा के स्तंभों पर टिका है। अपनी शुरुआत से ही सिख धर्म ने दबे कुचले लोगों का साथ दिया और अपने मानने वालों में एक मजबूत सामाजिक जिम्मेदारी और अत्याचार के खिलाफ निडरता का भाव भरा। इसी साहस ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में सिखों को स्वाभाविक रूप से भारत का साथी बना दिया। आजादी, न्याय और अत्याचार के खिलाफ उनकी अटूट प्रतिबद्धता पूरे देश के लिए उम्मीद की किरण बन गई। सिख गुरुओं ने, जो सिख धर्म के मार्गदर्शक थे, अपनी शिक्षाओं और मुगल अत्याचार के खिलाफ खुद के विरोध के उदाहरण से इन मूल्यों को स्थापित किया। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। उनकी शहादत ने सिखों के विरोध की भावना को और भी प्रबल कर दिया। साहस की इस विरासत को फिर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख धर्म के भीतर एक योद्धा संत परंपरा है। खालसा एक सख्त आचार संहिता और अटूट विश्वास से बंधे हुए थे। उन्हें निडर योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जो हमेशा कमजोरों की रक्षा और न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते थे। इस युद्ध परंपरा ने धार्मिकता की उनकी गहरी भावना के साथ मिलकर सिखों को अंग्रेजों के लिए एक मजबूत विरोधी बना दिया। उनका इतिहास असाधारण वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है, जहां सिखों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विभिन्न विद्रोहों और आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिख कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में सबसे आगे थे। उनके बलिदानों ने भारत की अंतिम स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। सिख समुदाय हालांकि संख्या में कम था, उस समय भारत की आबादी का लगभग 2% ही था, लेकिन उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने अनुपात से कहीं अधिक योगदान दिया। आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उनके बलिदानों के स्पष्ट आंकड़ों में दिखाई देती है। भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए गए लोगों में से 80% से ज्यादा सिख थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज उनके नाम इस समुदाय की समर्पण की भावना की याद दिलाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां सैकड़ों निर्दोष सिखों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया था, उनके विरोध की भावना का एक भयावह प्रमाण है। ये आंकड़े हालांकि स्पष्ट और दुखद हैं, कहानी का केवल एक हिस्सा ही बताते हैं। वे उनकी हिम्मत की गहराई, उनके अटूट विश्वास या उनके नुकसान की विशालता को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते। हर संख्या एक दिए गए जीवन, एक परिवार के टूटने और आजादी की वेदी पर बलिदान किए गए भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी इन बलिदानों के बावजूद सिखों की भावना कभी कमजोर नहीं हुई, उनका संकल्प कभी नहीं डिगा। एक स्वतंत्र भारत के सपने में उनके अटूट विश्वास ने उनकी लड़ाई को हवा दी, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। सिख गुरुओं द्वारा बोए गए विद्रोह के बीजों को 19वीं शताब्दी में कूका आंदोलन के उद्भव के साथ उपजाऊ जमीन मिली। बाबा राम सिंह द्वारा स्थापित कूकास, जिन्हें नामधारी के रूप में भी जाना जाता है, एक सुधारवादी सिख संप्रदाय थे, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और सिख धर्म के शुद्ध सिद्धांतों पर लौटने की वकालत की। पंजाब के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर बढ़ते ब्रिटिश नियंत्रण से कूकास बहुत परेशान थे। उन्होंने सिख संप्रभुता को बहाल करने की कोशिश की। उनके विरोध ने कई रूप धारण किए, पारंपरिक सिख प्रथाओं को बढ़ावा देने से लेकर ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करने तक। यह विरोध हालांकि शुरू में शांतिपूर्ण था, जल्द ही सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया। कूकास ने अपने दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह शुरू किए। ये विद्रोह हालांकि अंततः बेहतर ब्रिटिश सेनाओं द्वारा दबा दिए गए, प्रतिरोध की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण थे। कूका विद्रोहियों को क्रूरता से मारना, जिसमें वह भयानक घटना भी शामिल है जहां 65 कूकस को तोपों से उड़ा दिया गया था, ने केवल असंतोष की आग को और भड़काने का काम किया। कूका विद्रोह हालांकि अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में अनदेखा कर दिया जाता है, स्वतंत्रता के लिए बड़े संघर्ष के अग्रदूत के रूप में कार्य करता है, जो दमनकारी ताकतों को चुनौती देने में विश्वास और समुदाय की शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। 1919 का साल भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक था जलियांवाला बाग हत्याकांड।
13 अप्रैल को हजारों भारतीय, जिनमें से एक बड़ी संख्या सिखों की थी, अमृतसर के जलियांवाला बाग के घिरे मैदान में दमनकारी रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। यह कानून, जिसने ब्रिटिश सरकार को असंतोष को दबाने के लिए व्यापक शक्तियां दी थीं, ने पूरे भारत में व्यापक आक्रोश और क्रोध फैला दिया था। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने औपनिवेशिक क्रूरता के एक भयावह कृत्य में अपने सैनिकों को निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। बंद मैदान के भीतर फंसे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया। दया के लिए उनकी चीखें लगातार गोलियों की आवाज से दब गईं। यह नरसंहार औपनिवेशिक क्रूरता का एक भयावह प्रदर्शन था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे भारत और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस कृत्य की सरासर क्रूरता, निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या ने भारत में ब्रिटिश शासन के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जिसने प्रतिरोध की लपटों को प्रज्वलित किया और शासित और शासकों के बीच संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।